सर्दियों के ना कपड़े ज्यादा हैं मगर जगह कम है, क्या करूं? डोंट वरी, क्योंकि एक सलीकामंद औरत उन्हें भी ऐसे ऑर्गेनाइज करती है कि दिल को सुकून आ जाता है। सलीकामंदी ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आपने थोड़ी सी प्लानिंग करनी है और कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। क्योंकि जब आपकी वार्डरोब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होती है ना, तभी आप ज़हनी सुकून में भी होते हो और अपने रूटीन को स्मूथली कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो लेट्स ऑर्गेनाइज माई विंटर्स वार्डरोब विद मी। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच उन सब सब्सक्राइबर्स का जो कि कंसर्न थे कि मैं कहाँ गायब हूँ, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, काफी दिनों बाद क्यों आ रहे हैं। तो अ लिटिल अपडेट ये है कि मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी, हम सिबलिंग्स सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी आफ्टर 3 to 4 months। तो हमने प्रेफर किया कि हम फैमिली टाइम को ज्यादा इंजॉय करते हैं सोशल मीडिया को साइड पे रख के। तो खैर अब मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं उसी रूटीन में अपने व्लॉग्स अपलोड करूंगी। अच्छा, मैं ना मंडे को वापस आई थी 5 से 6 घंटे का ट्रैवल करके और कमर में इतनी दर्द हो रही थी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैंने गर्मियों के कपड़े वापस रखने हैं और सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। क्योंकि जब मेरे जहन में कोई काम फंसा हो ना, मैं तो सुकून से नहीं बैठ सकती। पहले अम्मी ऐसे करती होती थी और मैं अम्मी को समझाती होती थी कि काम छोड़ के बैठ जाया करें, बट टाइम के साथ साथ ना मैं भी अम्मी ही बनती जा रही हूँ। अच्छा, तो खैर कमरे में सारा मेस आप लोग देख चुके हुए होंगे, सारी अलमारियां खुली हुई हैं, कपड़े सारे बाहर पड़े हुए हैं और कुछ कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज भी कर लिए हैं। अब्दुल मुइज़ के नाइट सूट्स हैं और नीचे कुछ ट्राउजर्स हैं और आगे वार्डरोब है ना, इस दफा मैंने चेंजिंग कुछ इस तरह से की है कि जो मेरे फॉर्मल वेयर्स थे ना, पहले मैं नीचे रख लेती होती थी कि अगर कोई शादी आ जाए ना तो मुझे ऊपर सीढ़ी लगा के ना ऊपर ना चढ़ना पड़े। लेकिन शादियां आती ही कहाँ है भाई, साल बाद आ जाती है, कोई 4 महीने बाद आ जाती है, तो इसके लिए पूरा खाना जो था ना ऑक्यूपाइड था। इसके बाद आ गए हैं दुपट्टे, शॉल्स और स्टॉलर्स वगैरह और यहाँ पे भी देखें थोड़ी सी जगह खाली है। लेट्स सी कि यहाँ पे हम क्या ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अच्छा, इसके नीचे जो कपड़े हैं ना कैम्ब्रिक के हैं, दरमियाने मौसम में पहनने वाले ना, तो इनको मैंने यहाँ पे रखा है और जब ज्यादा सर्दियां होंगी इनको भी मैं यहाँ से उठा दूंगी। और यहाँ नीचे जो मेरे सारे कैजुअल वेयर ड्रेसेस है ना, इस बड़े ड्रैगर के अंदर भरे हुए हैं, इनको निकाल के यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और हैंगिंग वाली जगह पे भी जितने मेरे लॉन के कपड़े थे वो सारे निकाल के मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं और यहाँ पे भी काफी ज्यादा जगह खाली हो गई है। लेकिन सर्दियों के इतने ज्यादा कपड़े होते हैं ना कि ये सारी जगह फिलअप हो जाती है, तो ये सारा मैस आप लोग देख रहे हो। अच्छा, जब हम नए सीजन के कपड़े निकालते हैं ना तो अक्सर ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे माइंड में होते भी नहीं है और जब हम उनको देखते हैं ना इतनी फ्रेश फीलिंग्स आती है ना। किस किस को आती है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। जैसे कि मेरा ये एक कुर्ता निकला था जेड रोड का, इतना कोई खूबसूरत कुर्ता था ना, मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एक दफा पहना था और मुझे इतनी खुशी हुई ना, अब मैंने इसको इस्त्री करके लटका लेना है फॉर्मल वेयर के लिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ और ड्रेसेस भी दिखाती हूँ जो कि बिल्कुल नए नए निकले हैं। फिर इसके अलावा ये एक कोट सेट है जो कि मैंने बियॉन्ड ईस्ट से बाय किया था 2500 में। मुझे ये सीधा सिलाई कोट सेट मिल गया था। ये कोई इतना खास प्रिंट नहीं है इसका, लेकिन ये मैंने कैजुअल वेयर के लिए लिया है। सेम ये कुर्ता भी और ये जो पिंक वाला कुर्ता है ना, ये दोनों कुर्ते भी मैंने बियॉन्ड ईस्ट से लिए थे 1500 के। फैब्रिक अच्छा है, प्रिंट मैंने इसका नॉर्मल ही देखा क्योंकि ये सब मैंने कैजुअल वेयर करने हैं। अच्छा, इसके बाद ये एथनिक का ड्रेस है, ये भी मैंने सेल से 2500 में स्टिच लिया था। अच्छा, आजकल आप लोगों ने नोट किया होगा कि खद्दर इतनी मोटी नहीं आ रही। जब हम छोटे होते थे ना, खद्दर बहुत मोटी होती थी और वो पहनी भी नहीं जाती थी, और आजकल की खद्दर बहुत ही सॉफ्ट सी है। तो ये वाला कोट सेट भी सेम एथनिक से बाय किया था और इसकी खद्दर भी बहुत ही सॉफ्ट सी है। खद्दर और लीलन का जो मिक्स फैब्रिक होता है ना, उस टाइप की लग रही थी। ये सारे ड्रेसेस बिल्कुल न्यू निकले और मुझे इतनी खुशी है, मैं इतनी एक्साइटेड हूं ना इन सबको पहनने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं आपको अपनी विंटर की वार्डरोब का टूर करवाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अच्छा, ये एक और ड्रेस निकला है इत्तेहाद का, बहुत ही प्यारा है। इसकी भी कंप्लीट लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जी है जी, लॉन के ड्रेसेस जो कि मैंने तय लगा के रखती है नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये सारे जो हैं इनकी मैंने डोनेशन कर देनी है। देखिए, वार्डरोब को नीट और वेल ऑर्गेनाइज रखने का ना सबसे पहला रूल ये है कि आप डिक्लटर करें। और ये देखें, ये अब्दुल मुइज़ के कपड़े हैं, ठीक है, और कपड़े जो कि आपके काम के नहीं रहे, आपके दिल से उतर गए हैं लेकिन सही हालत में है ना, उनको प्लीज डोनेट कर दिया करें, दे दिया करें, ठीक है। क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी वार्डरोब हल्की फुल्की रहती है बल्कि आप जहनी सुकून पे भी हल्के फुल्के से रहते हो। और ये अब्दुल मुइज़ के जो है समर्स के ड्रेसेस हैं, ये भी मैं वापस रखूंगी इस बैग के अंदर। यहाँ से मैंने विंटर्स के सारे ड्रेसेस निकाल लिए। ये हैं जी सारी इसकी जैकेट्स वगैरह, इनको हम हैंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने डोनेट कर दिया भाई, इससे आपकी वार्डरोब डीक्लटर होगी। सेकंडली, ये जो जैकेट्स वगैरह होती है ना, इनको आप प्रेफर करें कि हैंग कर दें। ट्रैक सूट्स वगैरह मैंने देखे तय लगा के गोल गोल करके अंदर रख दिए, लेकिन जो जैकेट्स होती है ना बहुत ज्यादा जगह लेती हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उनको मैं हैंग ही कर दूं, ठीक है। देखिए, हैंग करने से ना सिर्फ बाकी कैबिनेट्स खाली हो जाते हैं, वहां पे हमारे पास ज्यादा जगह बच जाती है कार्डिगन स्वेटर वगैरह को रखने के लिए। स्वेटर को आपने कभी भी हैंग नहीं करना, ये हमेशा लटक जाती है, स्पेशली जो हाथ की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा जब आप हैंग करते हो ना, हर चीज विजिबल में होती है, आप सारी चीजें बच्चों को पहना
सकते हो। पहले जब मैं तय लगा के रखती थी ना, हमेशा इसके 1 से 2 ड्रेसेस जो कि पहना भी नहीं होते थे, छोटे हो जाते थे और मुझे इतना दुख होता था ना। लेकिन अब जब से मैं हैंग करती हूँ, हर चीज विजिबल होती है और हर चीज मैं पहना देती हूँ, मुझे एटलीस्ट दुख नहीं होता है। ये सारे विंटर्स के ड्रेसेस हैं जो कि मैंने डोनेट करने हैं। ये मेरी सारी शॉल्स निकली हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। ये व्हाइट वाली शॉल जो है मेरी नानी माँ की है, उनकी याद में ना, उनकी निशानी के तौर पे मैंने अपने पास रखी हुई है। और जब भी मैं ये शॉल देखती हूँ ना, दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगा दें। अच्छा, मेरा ये फैंसी सा सूट है, काफी फैंसी सा, जो कि शादियों में पहनने वाला सूट है। मैंने सिर्फ एक ये फॉर्मल वियर ड्रेस नीचे रखा है, बाकी सब उठा के ऊपर रखती है। डार्क ग्रीन वेलवेट के ऊपर मैंने ये अड्डे का काम करवाया है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एलिगेंट सा, घेरे पे, बाजुओं पे और गले पे। इसके साथ जी मैंने प्योर जामा वर्क का ट्राउजर बनवाया हुआ है। और अगर आप इसकी कंप्लीट लुक देखना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताना। फिर जी ये पीछे जो आपने मस्टर्ड कलर की स्वेटर देखी है, ये मेरी मदर इन लॉ ने हाथ से बुनी है। और ये वाली जो कार्डिगन है, बैगी स्टाइल में है, ये मैंने टीमू से बाय की थी, जब टीमू के रेट्स बिल्कुल ठीक होते थे टैक्स लगने से पहले। अच्छा, फिर ये हुडीज हैं, एक व्हाइट और एक ब्लू कलर की। ये दोनों मैंने अपने हस्बैंड के वार्डरोब से चुरा ली हुई हैं। और बाकी ये चीजें हैं, इनको निकाल के तो फिर देखते हैं। अच्छा, इसमें कैप शॉल है, ये मैंने कुगर से बाय की थी, हैंडमेड लगती है, बहुत ही कंफर्टेबल है, वार्म है। और ये जैकेट है, फर वाली जैकेट है, देखिए इसकी हुडी कितने क्लास की है। ये मैंने स्टाइलो से बाय की थी। ये सब चीजें मेरी शादी की हैं। और ये कार्डिगन है मस्टर्ड कलर में, और ये है जी कार्डिगन एक और, ये भी मैंने कुगर से बाय की थी। ये मेरी सारी कलेक्शन है विंटर्स की। अच्छा, तो खैर सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब हम फाइनल लुक देखेंगे वार्डरोब की। बस ये ट्रैश बचा है और जो डोनेशन वाले कपड़े हैं वो बचे हैं, तो लेट्स सी। सबसे पहले अब्दुल मिस का ये ड्रॉर है, यहाँ पे ये देखिए जी, सारे मैंने ट्रैक सूट्स रखे हैं, नाइट सूट्स रखे हैं, कुछ स्वेटर्स और जर्सियां वगैरह रखी हैं। स्वेटर्स को मैं हैंग नहीं करती हूँ, आप लोगों को बताया, क्योंकि वो लटक जाती हैं। इसके बाद नीचे जो इसके ट्राउजर्स हैं, नाइट ट्राउजर्स हैं, और जो फ्लीस वाले मोटे ट्राउजर्स हैं, टॉवल्स को और ब्लैंकेट्स को मैंने फाइल सिस्टम में फोल्ड करके पीछे एक कॉर्नर में लगाया हुआ है। ठीक है, अब आ जाती है वार्डरोब की बारी। इसमें मैंने अब्दुल मुइज़ की ये सारी जैकेट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, हर चीज जो है वो मैंने हैंग कर दी है, प्लस बाथरोब भी। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये सब चीजें हैंग करने से इसके ड्रॉर्स कितने डिक्लटर्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वहां पे एक्स्ट्रा मेस भी नहीं है। इसके ऊपर वाली शेल्फ में आ गई है जी अशर के बॉटम्स। और दूसरी साइड पे देखें, जो मैंने ऊपर वाली शेल्फ सारी खाली की थी ना, वहां पे मैंने सारे अपने कार्डिगन, स्वेटर वगैरह रखती। अच्छा, यहाँ पे हमेशा से फॉर्मल वेयर पड़े होते थे और ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कहाँ पे जाके इनको फंसाऊं। तो खैर इस बार मैंने थोड़ी अक्लमंदी की है, वो सारे फॉर्मल वेयर निकाल दिए हैं और मेरी चीजें सारी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अच्छा, फिर नीचे वाले पोर्शन में मैंने ये देखिए जी, नीचे पार्टीशन की है। इससे पता क्या हुआ है कि जो दुपट्टे हैं ना, इनकी एक आगे लाइन बन जाती है और एक पीछे लाइन बन जाती है। जो कि मेरे फैंसी दुपट्टे होते हैं ना, बहुत ही रेयरली यूज होते हैं, उनकी लाइन में पीछे बना देती हूँ। और जो दुपट्टे, स्टॉलर, स्वेटर, शॉल वगैरह जो कि मेरी डेली बेसिस पे यूज होती हैं, उनको मैं फ्रंट पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, ताकि आराम से निकालू, विजिबल हो और आराम से वैसे ही उनको वापस रख दूं। अच्छा, नीचे ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैमरिक के दरमियाने मौसम में पहनने वाले कपड़े हैं, ये मैंने रखे हुए फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी इतनी सर्दी आई नहीं है और बाद में मैं इन सबको उठा दूंगी। प्लस ये जो DIY शेल्फ स्टैकर्स हैं, ये भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। और इन शेल्फ स्टैकर से भी मेरी काफी ज्यादा चीजें जो है वो एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और बैग्स को मैंने वार्डरोब के दरवाजे पे ऑर्गेनाइज कर दिया, जो कि मैं डेली बेसिस पे मार्केट जाते हुए यूज करती हूँ। ये बैग है जी स्टाइलो का, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, और ये बैग टीमू से बाय किया था जब उसके रेट्स बहुत अच्छे होते थे। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, जब मुझे कोई चीज अंदर रख के दुपट्टा वगैरह पीको करवाना होता है तो ये व्हाइट वाला बैग में ले जाती हूँ, और जब मुझे थोड़ा बहुत कोई काम हो तो मैं दूसरा वाला बैग ले जाती हूँ। इन दोनों को मैंने हैंग किया ताकि ये दोनों भी हैंडी हो। फिर जी मिड वाला ड्रॉर में आ गई है जी कैप्स, मफलर, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, हर चीज जो है यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज की है। इसके लिए भी मैंने DIY ऑर्गेनाइजर बनाया है। किस तरह से बनाया, स्टेप बाय स्टेप में एक वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये देखिए जी, इस ऑर्गेनाइजर की वजह से हर चीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गई है, वरना ये सारी सॉक्स जो है एक दूसरे के अंदर ऊपर नीचे इधर उधर बिखरी होती हैं और कभी भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से जब सॉक्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होती हैं ना, तो अशर को बार बार मुझे आवाज नहीं देनी पड़ती है, खुद ही आते हैं, ड्रॉर खोलते हैं और अपनी सॉक्स निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, जब मैं विंटर के कपड़े निकाल रही थी ना, मेरा ये ड्रेस निकला जो कि मैंने छोटी ईद पे इस्लामाबाद गए थे, वहां से खाड़ी की ना अप टू 40% की सेल से बाय किया था। 7000 का है और मुझे 4200 में ये मुझे मिल गया था। अच्छा, ये खद्दर का है, बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी खद्दर है। इसकी जो कमीज पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, नेक पे एम्ब्रॉयडरी है और इसके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, कमीज का जो कपड़ा है ना वो डोरिये वाला है और जो ट्राउजर है वो प्लेन है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है, लेकिन मुझे ट्राउजर हमेशा से प्लेन ही पसंद है। तो या तो मैं इस एम्ब्रॉयडरी को निकाल के जाया कर दूंगी, या फिर मैं चाह रही हूँ कि इस एम्ब्रॉयडरी को ना मैं अंडर आर्म से लेकर नीचे कमीज के कोने तक जो है ना, इस तरह लंबाई में लगवाते हैं, आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा। तो इस तरह से या तो मैं इसको लगवा लूँ, तो मैं किस तरह से लगवाऊँ ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताना। और मैं इस ड्रेस को किस टाइप का स्टिच करवाऊँ, शलवार कमीज के तौर पर करवाऊँ या नीचे बेल बॉटम रखवा लूँ
या कमीज लंबी रखूं छोटी रखूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मैं इसे बहुत प्यारा सा सिलवाना चाहती हूँ। मैं इस पे लेस किस तरह के लगाऊं, ये सब कुछ मुझे कमेंट्स में रिकमेंड करना और फिर मैं इसकी स्टिचिंग करवा के इसकी कंप्लीट लुक आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। सो थैंक यू सो मच मेरी विंटर वार्डरोब को मेरे साथ ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हुई थी। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।